बेटी बनेगी डॉक्टर। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक या तो बेटी को बहू मटेरियल बनाते हैं और दूसरे सो भी जाया कर कभी, सारा दिन पढ़ती रहती है। देख बाहर लड़कियां कितनी फैशन करती हैं, और एक तू है। ओहो माँ, करने देना उन लोगों को, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ। वैसे भी माँ, हमारी त्वचा की जो लेयर है ना, वो केमिकल से थोड़े दिनों के लिए भले ही ठीक लगे, लेकिन असली में डैमेज करते हैं ये प्रोडक्ट। आपको पता है, हमारे किचन में ही असली स्किन केयर की दवाइयाँ हैं। तभी रायना के पापा आ जाते हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। और पता है, और बस पापा और बेटी बैठकर मेडिसिन पर बातें करने लगते हैं। पापा का सपना था कि वो कैसे भी करके बेटी को डॉक्टर बना दे। हमारी बेटी का पढ़ाई में कितना मन लगता है, भगवान बस वो एक अच्छी डॉक्टर बन जाए। माता पिता का सपना रायना पूरा कर रही थी। वो पढ़ती लिखती और माँ पापा की हर बात माना करती थी। फिर एक रोज़, रायना जल्दी आओ, देखो पापा को क्या हो गया। रायना के पापा ज़मीन पर लेटे थे। पापा को जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा, माँ इनको हार्ट अटैक आया है। मीनल और रायना जल्दी से पिता को अस्पताल ले जाते हैं। आप लोग इन्हें वक्त पर लिया है, नहीं तो खैर मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, लेकिन कुछ दिनों तक इन्हें घर पर ही आराम करना होगा। रायना पढ़ाई लिखाई छोड़कर पिता की सेवा में लग जाती है। पापा की दवाई का वक्त हो गया है, आइए मैं आज आपको वॉक पर लेकर चलती हूँ। पापा ये खाइए, मैंने खुद बनाया है। पिता देख रहे थे कि घर और उन्हें रायना ही संभाल रही थी, क्योंकि मिनल पति की दुकान का काम संभाला करती थी। बेटा अब मैं ठीक हूँ, तुम पढ़ने में ध्यान दो। हाँ पापा, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हो। पर पिता की बीमारी लंबी चलती है और उनका जमा जमाया बिजनेस भी खत्म हो जाता है। अब तो दुकान भी नहीं चलती, क्या करें, कैसे घर चलाएं। मुझे लगता है कि हम लोगों को रायना की पढ़ाई भी रोकनी होगी। रायना माता पिता की बात सुन रही थी। बस यही नहीं होगा मुझसे, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बना कर रहूँगा। मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन उसे डॉक्टर बना कर रहूँगा। और तुम भी ध्यान से सुन लो ये बात। रायना पर पढ़ाई का प्रेशर था, लेकिन वो चाहती है कि वो ट्यूशन करे, माता पिता की फाइनेंशियली हेल्प करे। वो माँ से बात करती है, माँ मैं ट्यूशन लेना चाहती हूँ। अरे नहीं, तू क्यों ट्यूशन लेगी, पापा देख रहे हैं ना बेटा, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक चलता है। रायना के पिता को कोई अच्छा काम नहीं मिलता। घर की माली हालत खराब होती जा रही थी और रायना की फ़ीस का भी वक्त आने वाला था। माँ मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती हूँ, प्लीज़। क्यों, क्या हो गया बेटा? माँ वो अगले हफ्ते मेरी फ़ीस का वक्त होगा, कैसे क्या करेंगे, अभी तो 2 साल और बचे हैं। माँ कुछ सोचती है और फिर, अरे फ़ीस की चिंता तू क्यों कर रही है, हम हैं ना, बस तू ये बात पापा से मत करना। रायना कमरे में चली जाती है, लेकिन वो परेशान थी कि घर कैसे चलेगा, वो पिता का हाथ कैसे बटा सकती है। कमरे से बाहर निकलकर कुछ भी काम करेगी तो घर वालों को पता चल जाएगा, और ऐसे में उससे पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। अगले हफ्ते, बेटा तेरे कॉलेज की फ़ीस पापा जमा कर आए हैं, तो बस पढ़ने में मन लगा। पैसे जमा कर दिए, लेकिन कैसे माँ? वो तेरी माँ ने कुछ पैसे जमा किए थे, तो उसी से तेरी इस पूरे साल की फ़ीस भरती है। तू बस बेटा डॉक्टर बन जा। डॉक्टर बनना अब सिर्फ रायना के माता पिता का सपना था, लेकिन रोज़ की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए, रायना परेशान सी होती है कि उसके फ़ोन पर एक लिंक आता है, ऑनलाइन ट्यूशन। हाँ, मैं बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, लेकिन घर में कमरे के अंदर बैठकर बच्चों को पढ़ा तो सकती हूँ ना। रायना अब सारा दिन कमरे में बैठी रहती। माँ या पिता कोई कमरे में आता तो भी दरवाज़ा नहीं खोलती। लगता है रायना बहुत पढ़ाई कर रही है। ठीक ही तो है, कम से कम नंबर तो अच्छे लाएगी। और बताइए आपके काम का कुछ हुआ क्या? नहीं मिनल, कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ, कुछ जमा पूंजी है वही चल रही है। बस रायना डॉक्टर बन जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। रायना सुन रही थी। पहले उसका मन था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन अब मजबूरी। लेकिन ये मजबूरी भी कैसी, वो करे भी क्या, कब पढ़ाई करे, क्योंकि सारा दिन सारी शाम वो ट्यूशन पढ़ाती रहती। ऐसे में रायना का रिजल्ट आता है।
रायना, रायना! क्या हो गया? आप ऐसे चिल्लाइए मत। आपको डॉक्टर ने टेंशन लेने के लिए मना किया है ना? लेकिन इस लड़के को परवाह है क्या किसी की? माँ बाप की भी नहीं है। देखो देखो क्या नंबर लेकर आई है। पहली बार इसके नंबर इतने कम है। वो तो अच्छा है कि यह फाइनल नहीं है। यही हाल रहा तो ये डॉक्टर नहीं बन पाएगी। माँ रिजल्ट देखती है। लेकिन इस बार तो ये ज़्यादा पढ़ाई कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो उल्टा ही हो गया। तभी घर की बेल बजती है और सामने खड़ी होती है एक औरत। मैडम, ये रायना मैडम का घर है। जी हाँ, ये रायना का ही घर है। आप कौन? ये लीजिए, ये मिठाई उनको दे दीजिएगा और ये 5,000 उनकी फ़ीस। मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल उल्लू था, उसे रायना मैडम ने अव्वल दर्जे से पास करा दिया। सच्ची जादू है उनके पढ़ाने में। माँ और पिता हैरान हो जाते हैं कि ये क्या, कैसे? नहीं नहीं, फिर ये वो रायना का घर नहीं है। अरे हमारी बेटी तो कहीं आती जाती नहीं है, ना ही कोई घर आता है पढ़ने के लिए। जी मैंने कब कहा वो आती है या मेरा बच्चा जाता है? वो तो ऑनलाइन पढ़ाती है ना। आप ही की बेटी है क्या? माँ औरत के हाथ में पैसे देखती है। पति की दवाई के लिए पैसों की ज़रूरत है और सामने पैसा देखकर वो खुशी खुशी औरत के हाथ से पैसा ले रही थी कि नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए पैसा। वो अब नहीं पढ़ाएगी। हमें पता नहीं था कि हमारी बेटी ऑनलाइन क्लास लेती है। हमें इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आगे से नहीं पढ़ाएगी रायना, वो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो पढ़ा चुकी है ना। उसके पैसे लेकर आई है तो ये तो लेने ही होंगे। माँ पैसे ले लेती है। पिता रायना से नाराज़ हो जाते हैं कि तभी पिता की तबीयत खराब होने लगती है। माँ जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है। क्या बात है, ये दवाई नहीं ले रहे क्या? हम लोगों की माली हालत ठीक नहीं है। बेटी को पढ़ाने में पैसा सारा चला जाता है, इनकी दवाई के लिए भी नहीं बचता। हार्ट की बीमारी है मैडम, ये नहीं चलेगा। ये सलामत रहेंगे तभी तो बेटी को बढ़ता और बढ़ता देख पाएंगे। चाहे जो भी हो जाए, दवाई नहीं छोड़नी। रायना के माता पिता वहाँ से चले आते हैं। घर लौटते वक्त, देखिए जी, मैं साफ कह रही हूँ, रायना को ट्यूशन पढ़ाने दो। मेरे लिए तो तुम दोनों ज़रूरी हो। और कौन सा हम उसे हमेशा के लिए कह रहे हैं। हम उससे कह देंगे कि बस कम ट्यूशन ले, इतने ही, जिससे तुम्हारी दवाई का खर्चा भी निकल सके और वो अपनी पढ़ाई भी कर सके। पति कुछ नहीं बोलता। शाम को रायना आती है और वो कमरे में जा रही थी कि बेटा, आज तेरे 5,000 ने पापा की जान बचा ली। तेरे ट्यूशन के पैसे आए थे, इतने में पापा की तबीयत बिगड़ गई और मैंने उन्हीं पैसों से पापा का इलाज कराया। रायना माँ के हाथ में और पैसे देती है। माँ, अब मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी, लेकिन मुझे पापा की मदद करने दे प्लीज़। मैंने इनको मना लिया है बेटा, पर देख, डॉक्टर बनने के लिए तू कोई कॉम्प्रोमाइज़ पढ़ाई से नहीं करना। हाँ माँ, मैं खूब पढ़ाई करूँगी और पापा और आपका सपना भी पूरा करूँगी। रायना अब ट्यूशन लेती, पैसा कमाती, माता पिता की घर चलाने में मदद करती और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब पापा, पापा देखो, मैंने मेडिकल के एग्ज़ाम में कितने अच्छे नंबर से पास किया है। और मुझे भी ये नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हमारे दिन अब फिर से अच्छे आएंगे। और ये आपकी मेडिकल रिपोर्ट, अब आप बिल्कुल ठीक है जी। इसे कहते हैं परिवार। सब एक साथ आगे बढ़े, एक दूसरे को समझे। रायना, ईश्वर सबको तेरे जैसी बेटी दे।